Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss one of the complex topics of English grammar, that is direct and indirect speech. I'll try my level best to present it in a simplest possible way so that every student should be able to convert direct speech into indirect and vice versa. So let's start the video. These are the four basic rules you need to understand while converting direct speech into indirect. First of all, हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में किस चीज़ के डिफरेंस है और ये होती क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. Secondly, we need to understand the structure of direct and indirect speech. And third, and perhaps one of the most important rule of converting direct speech into indirect, that is change of pronoun. And last one, change of tense. अब हम डिटेल से इन सब रूल्स को डिस्कस करते हैं. पहले तो क्योंकि ये बेसिक ग्रामर कोर्स है तो इसमें हमें पता होना चाहिए, हम इसे ले मैन लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच के लिए सपोज़ कर लें कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीन लोग हैं और वो एक जगह पे खड़े हैं. मिस्टर ए और मिस्टर बी दे आर हैविंग डायरेक्ट टॉक्स विद ईच अदर. वो आपस में फ़िज़िकली सामने बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी उनकी बातचीत होगी, जो भी उनकी कन्वर्सेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी. ठीक है, और वही बातचीत उनकी मिस्टर सी ने सुनी और मिस्टर सी किसी और को बता रहा है जाके, तो वो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की जो बातचीत हो रही थी आपस में फ़िज़िकली सामने बैठकर, वो थी डायरेक्ट स्पीच. और मिस्टर सी ने उनकी बात सुनी उन दोनों की और वो किसी और को उसने बताया कि मिस्टर ए मिस्टर बी से ये कह रहा था या मिस्टर बी मिस्टर ए से ये कह रहा था, तो ये कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का, प्रेजेंट करने का. तो डायरेक्ट स्पीच को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसका. सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक पार्ट उसका कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास में नज़र आ रहा है आपको, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, तो मेन कंटेंट जो होता है जो इन्वर्टेड कॉमास में है, वो मेन कंटेंट चेंज करना होता है हमने इनडायरेक्ट में जाने के लिए. ठीक है, तो वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच. अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन. हमने करना क्या होता है डायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट में, हमने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होता है. ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का भी कुछ पार्ट हम चेंज करते हैं, कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम कम्प्लीटली चेंज करते हैं. तो अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज क्या चीज़ करनी होती है, दैट इज़ वेरी सिंपल. सन फार्मूला एक फेमस फार्मूला है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को, इसको आपने थोड़ा सा समझना है. सन या SON फार्मूला, इसमें सन में S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर नो चेंज. अब इसको आपने एज्यूम करना है कि S के नीचे आप 1 लिख दें 1, O के नीचे आप लिख दें 2 और N के नीचे आप लिख दें 3. अब ये 1 2 3 स्टैंड्स फॉर 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन एंड 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन. ठीक है, आपने रिपोर्टेड स्पीच में जब भी देखना है कि वहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो उसको आपने चेंज कर देना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से. और रिपोर्टेड स्पीच में जब भी आपने देखना है कि सेकंड पर्सन है यू या दे, तो उसे आपने चेंज कर देना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से.
और जब आपने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है, यानी कि ही, शी, इट, दिस और हर, तो उसको आपने चेंज कर देना है, उसे आपने कुछ भी नहीं करना, दैट विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। ठीक है, इसे आप अगर समझना है तो वीडियो को आपने दोबारा से रिपीट करना है, सन फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से समझना है। SON सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। लास्ट रूल इज चेंज इन टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें हमारे पास ये होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो सिर्फ दो टेंसेस में होती है, दैट इज़ प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड स्पीच नहीं होती है। तो हमारे पास रह गया टोटल दो टेंसेस। तो इसमें हम अप्लाई क्या करते हैं, इसमें एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है कि वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, सिंपल आप ये पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, हम एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसी तरह हम चेंज करेंगे, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रिमेन अनचेंज। इसमें भी दो टेंसेज हैं जो अनचेंज रहेंगे। तो टोटल 6 टेंसेज जो हैं, जो पास्ट और प्रेजेंट में, पास्ट में भी 4 टेंसेज होते हैं और प्रेजेंट में भी, आपको पता ही है सबको। तो 6 टेंसेज जो है वन स्टेप फॉरवर्ड फार्मूला के तहत चेंज होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ एडिशनल रूल्स आते हैं, जैसे वर्ड शोइंग नियरनेस आर कन्वर्टेड इनटू डिस्टेंस, जैसे दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट। ठीक है, दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू दोज, टुडे विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट डे, सेम लाइक yesterday विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रीवियस डे। सो इसमें आगे फर्दर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस किस तरह चेंज करने हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसको किस तरीके से चेंज करना है हमने, ये हम फर्दर एडवांस ग्रामर कोर्स का जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको कोई चीज़ और समझनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। आई विल ऑलवेज़ वेलकम यू ऑल। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।